हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और देखेंगे कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरी देखिएगा। आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे कि इस चैप्टर को टोटल 6 सब टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हम एक एक करके ये टॉपिक देखेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस को पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो इन 6 सब टॉपिक्स को देखने के बाद हम सबसे पहले ये 3 टॉपिक्स लेंगे और ट्राई करेंगे कि अभी तक जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालें और सबसे पहले वो स्टडी करें। ठीक है, तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इन्हीं 3 सब टॉपिक में से हम सबसे पहले इन्हें देखेंगे। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जो मेंडल ने टी के एक्सपेरिमेंट के दौरान स्टडी करी थी, उसके लिए एक टैबुलर कॉलम डिस्क्राइब्ड है। आप ट्राई करेंगे कि वो जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं वो आपको याद हों, क्योंकि ऐसे चीज़ें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसे डिस्क्राइब करने के लिए आ सकता है, डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्यों बोलते हैं, ठीक है, वो भी डिफाइन करने के लिए आ सकता है। विद क्रॉस आपको डिस्क्राइब करना होगा। 5 मार्क में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ट्राई करेंगे कि उसका क्रॉस ज़रूर बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। डोमिनेंस और को डोमिनेंस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। हो सकता है ये तीनों भी आपको डिफरेंस में पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर कोई भी डिफरेंस 5 मार्क में आ रहा है या 3 मार्क में आ रहा है और आपको उसका क्रॉस एनसीईआरटी में गिवन है और आपको उसका क्रॉस आता है, तो प्लीज़ वो क्रॉस ज़रूर बनाइए। क्रॉस, एग्जाम्पल और प्रिंसिपल अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो वो आपको आना चाहिए। ट्राई कीजिए, सबसे पहले जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आप सबसे पहले क्रॉसेस, एग्जाम्पल और कोई भी प्रिंसिपल गिवन है, कोई भी डेफिनेशन गिवन है, इसे ऑन टिप्स प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर्सेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का डिफरेंस भी 5 मार्क में पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट खुद में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लाइन बाय लाइन डेफिनेशन इसकी याद करेंगे एनसीईआरटी से। अगर आप एक बार पूरा प्रोसेस समझ गए हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो डेफिनेशन मेरे हिसाब से आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल प्रिपेयर करेंगे और क्रॉस। तो क्रॉस तो आपको हर एक का प्रिपेयर करना है, क्रॉसेस सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मल्टीपल एलीलिज्म में डिफरेंस पूछा जा सकता है। प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल एलीलिज्म में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। प्लियोट्रॉपी क्या होती है, जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करता है तो उसे हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, इसके बाद क्या क्या सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं और एक जीन पर्टिकुलरली कौन से कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करता है। यही तरीका है लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करने का। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, व्हेन मेनी जीन्स कंट्रोल वन फिनोटाइपिक इफेक्ट, इट इज़ नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या देंगे, जो ह्यूमन स्किन है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये काफ़ी सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी हो गया। और उसके बाद मल्टीपल एलीलिज्म, व्हेन मोर देन 2 allele control one particular trait, this is known as multiple allelism। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने मार्क्स में पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस भी पूछी जा सकती है। 5 मार्क में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आपको क्रॉस बना के दिखाना है और इसका पर्पस सिग्निफिकेंस भी डिस्क्राइब करना है, ठीक है। मोस्टली जेनेटिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क क्वेश्चन में ही आएंगे, यानी कि जब आप लॉन्ग आंसर प्रिपेयर कर रहे होंगे तो न्यूमेरिकल्स उन्हीं में आएंगे, उसी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो और लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कोरिलेशन पूछा जा सकता है जो मॉर्गन ने स्टडी किया था, और उसमें आपको पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो दोनों क्रॉसेस उन्होंने स्टडी किए थे आपको वो अच्छे से बनाने आने चाहिए। किसमें क्या डिफरेंस है, क्या प्रिंसिपल है, वो अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकेज रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कोडोमिनेंस वाला सेक्शन है आपको उसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग अच्छे से प्रिपेयर करनी है। डायरेक्टली ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग ड्रॉ करने के लिए आ सकती है, डिस्क्राइब करने के लिए आ सकती है, उस पर बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस प्लीज़ प्रिपेयर कीजिए। क्रोमोसोम और जीन्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूछी जा सकती है। ये कंबाइंड 5 मार्क क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली टेबुलर कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस एनसीईआरटी में गिवन है और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसे कंटिन्यूअसली प्रिपेयर करेंगे और रिवाइज करेंगे तो ट्राई कीजिए कि आप लिखकर ही क्रॉसेस को याद करेंगे, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रिटेन कर पाएंगी और आपको आंसर प्रेजेंट करने का तरीका आ जाएगा। अगर आपको आंसर प्रेजेंट करने का तरीका आ गया तो बोर्ड में नंबर लेना बहुत आसान है। तो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू स्कूल डेमी। थैंक यू वेरी मच।